दोस्तों राहुल गांधी का और कांग्रेस का इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे एक क्लियर स्टैंड है और वो स्टैंड ये कहता है कि कॉम्प्रोमाइज्ड फॉरेन पॉलिसी है। लेकिन यहीं पर उनका स्टैंड जो है वो उनके पार्टी के ही जो लीडर्स हैं जो फॉरेन पॉलिसी को समझते हैं उससे डिफर कर जाते हैं। जैसे शशि थरूर हो गए, मनीष तिवारी हो गए या आनंद शर्मा हो गए जो फॉरेन पॉलिसी को भी समझते हैं। वो कहते हैं कि देखिए इंडिया का जो स्टैंड है वो बड़ा स्ट्रैटेजिक है। वहीं जो कांग्रेस है उसका स्टैंड कहता है कि देखिए इंडिया जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टैंड की तरफ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि किसका स्टैंड सही है, वो तो हम आगे डिकोड करेंगे ही करेंगे। लेकिन जरूरी यहाँ पे ये है कि पार्टी में डिसिप्लिन होना चाहिए या डेमोक्रेसी होना चाहिए, इसका एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे दिखता है। क्योंकि अगर और कोई पार्टी की बात करो और खास करके बीजेपी की बात करो तो अगर हाई कमांड या उसी के साथ टॉप लीडरशिप कोई एक स्टेटमेंट करती है ना तो किसी भी पार्टी के लीडर में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो स्टैंड से डिफर कर जाए। लेकिन बात करें कांग्रेस की तो यहाँ पे आप एक स्टैंड अगर कोई भी हाई कमांड लेगी तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा कि कोई ना कोई सेक्शन ऑफ लीडर्स ऐसे होंगे ही होंगे जो पक्का इससे डिफर करेंगे, कोई अलग बयान करेंगे या कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो हाईलाइट बनेगा या कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे ये पता चलेगा कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी और डिसिप्लिन की लड़ाई हमेशा कांग्रेस के भीतर रहती है। तो सबसे पहला सवाल जो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ ये है कि आपको क्या लगता है, बीजेपी जैसा डिसिप्लिन होना चाहिए कि कोई भी स्टैंड जो है वो सेंटर लीडरशिप से अलग नहीं हो, या कांग्रेस जैसी डेमोक्रेसी होनी चाहिए? अब ये डेमोक्रेसी है कि अब हाई कमांड इतनी पावरफुल नहीं हो पा रही है कि वो इसको रोक पाए, इसलिए डेमोक्रेसी सी लगती है कि अगर हाई कमांड कोई भी स्टेटमेंट करे तो कोई ना कोई डेमोक्रेटिक बंदा आके उसको डिफर कर जाए। आपको क्या लगता है जरा कमेंट सेक्शन में बताना। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस स्टैंड को समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें बीजेपी और गवर्नमेंट का स्टैंड कि गवर्नमेंट जो है वो इस वॉर सिचुएशन को, इस वॉर पॉलिटिक्स को कैसे डील कर रही है, तो इसका एकदम क्लियर प्लान गवर्नमेंट के पास है कि वो कोई नो लाउड पब्लिक स्टैंड, यानी वो किसी भी तरफ से किसी का स्टैंड नहीं लेगी, कोई भी साइड्स नहीं लेगी। लेकिन ये कहती है, डिकोड करती है कि वो कंफ्यूजन में नहीं है, दैट इज इंटेंशनल। आपने भी देखा कि जब सुप्रीम लीडर की डेथ हुई तो भी बड़े दिनों बाद उसको कंडेम किया गया या बड़े दिनों बाद उस पर कोई भी मॉरल स्टेटमेंट भी दिया गया, एंड इट says that it is just intentional, it is not confusion. And what is intentional about is कि we are following a multi alignment strategy, यानी हम ईरान के साथ अपने एनर्जी और कनेक्टिविटी के साथ डील करते हैं। तो वही बात करें यूएसए और इजराइल के साथ हम डिफेंस और टेक्नोलॉजी में डील करते हैं। ईरान के साथ हम टाइज कमजोर नहीं कर सकते क्योंकि टाइज कमजोर करेंगे तो हमारा ऑयल प्राइस स्पाइक करेगा। अगर हम टाइज कमजोर करेंगे तो हमारी कनेक्टिविटी इफेक्ट करेगी। अगर हम इस पूरे गेम को संभाल नहीं पाएंगे तो उसी के साथ साथ हमारी कनेक्टिविटी, छापार पोर्ट और ऐसे बहुत सारे क्राइसिस हमारे हाथ आ सकते हैं। लेकिन उसी तरफ हम यूएसए को भी लूज नहीं कर सकते, यूएसए के खिलाफ भी नहीं जा सकते। हम एक मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, साइड्स हम एक भी नहीं लेते, हम सिर्फ अपनी साइड पे खड़े हैं और हम इसको बड़े ही डिप्लोमेटिकली और प्रैग्मेटिकली इसको हैंडल कर रहे हैं। और यही कह रहे हैं शशि थरूर जो कांग्रेस के लीडर हैं। लेकिन वही बात करें कांग्रेस के स्टैंड की तो वो थोड़ा डिफरिंग स्टैंड है और वो आइडियलिस्टिक स्टैंड है। देखिए गवर्नमेंट का स्टैंड जो है वो स्ट्रैटेजिक है और गवर्नमेंट का स्टैंड should be strategic, it can't be idealistic, because it is not a politics of home, it's a politics of the countries of the world. तो ये स्टैंड जो है वो सिर्फ मॉरल ग्राउंड्स पे, इमोशनल ग्राउंड्स पे नहीं हो सकता। ये जो है वो इंटरेस्ट के बेस पे होता है कि हर कंट्री का अपना एक इंटरेस्ट होता है जिसको वो डिसमेंटल नहीं कर सकता। तो वही बात करें कांग्रेस की तो दोस्तों कांग्रेस का स्टैंड जो है वो ये कहता है स्पीक क्लियरली एंड लाउडली, बिकॉज इफ यू डू नॉट स्पीक क्लियरली एंड लाउडली इट सिग्निफाइज दैट यू हैव अ लीडरशिप क्राइसिस और यू लैक लीडरशिप। और उसी के साथ साथ कांग्रेस जो है वो मॉरल वैल्यूज की बात कर रही है कि देखिए आप जो हो वो पीस की बात करो, आप जो हो वो एक क्लियर स्टैंड लो और इंटरनेशनल लॉज की बात करो और उसी के साथ साथ सीज फायर डिप्लोमेसी का खेलो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये जो है ये एक आइडियलिस्टिक एंड मॉरल अप्रोच ऑफ लुकिंग एट थिंग्स है। वहीं की जो गवर्नमेंट की अप्रोच है, एक साइलेंट अप्रोच है, वो आइडियलिस्टिक नहीं है लेकिन स्ट्रैटेजिक है। दोनों ही अपनी जगह सही है। कांग्रेस जो है वो बैलेंसिंग पावर की बात नहीं करती, लीड करने की बात करती है कि आप जो हो एक नया नैरेटिव लेके आओ इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल लॉज और उसी के साथ साथ सीज फायर और ऑफ पीस। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो अपने सिटीजन्स के इंटरेस्ट के साथ स्ट्रैटेजिकली इस पूरे गेम को डील कर रही है। अब देखिए दोस्तों, दो राय होना, दो मत होना ये गलत नहीं है, ये बेहतर है। एक
तरीका ऑफ हैंडलिंग थिंग्स एंड एन अल्टरनेटिव वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स, बोथ आर गुड फॉर अ डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया. देयर कैन बी वन way of looking at the perspective of governments and one at looking at the opposition, and that's right. But ज़्यादा सही ये है कि it's a game of geopolitics, it's not home politics. It should be strategical, and we know that the people who are sitting at the level of government, they are much better in doing things than us forming राय अबाउट इट और कंसर्न्स अबाउट इट. तो यहाँ पे सवाल ये है कि जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, चाहे वो शशि थरूर हो या आनंद शर्मा हो या फिर वो कमलनाथ हो, जो कहते हैं इंडिया में कोई एलपीजी क्राइसिस नहीं है, आपको क्या लगता है कि क्या पार्टी में डिसिप्लिन होना चाहिए कि अगर टॉप लीडर्स या हाई कमांड कोई बात कह रही है तो उसको फ्रॉम द टॉप लीडरशिप टू बॉटम लीडरशिप पेनेट्रेट होनी चाहिए, और उसी के साथ साथ पेनेट्रेट होने के साथ साथ एक यूनिफॉर्म स्टैंड दिखना चाहिए, और वो भी एक ऐसी पार्टी का जो प्राइमरी अपोजिशन पार्टी है. आपको क्या लगता है? और दूसरा, आपको क्या लगता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड है वो कितना इफेक्टिव है और उसमें कुछ ऐसा है जो बेहतर हो सकता है? और आपको क्या लगता है कि जो कांग्रेस और अपोजिशन का स्टैंड है ये कितना इफेक्टिव है? आप कमेंट सेक्शन में बताइए. हम एक वाइब्रेंट पॉलिटिकल कम्युनिटी बना रहे हैं, सब्सक्राइब करिए.